आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई उत्पाद का मूल्य निकाल, ठीक है। हमने जो बेटा 8 वर्ड पढ़े हैं, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, फलाना ढिमकाना, 8 वर्ड होते हैं वो, उसमें से तो कुछ नहीं बोला उसने कि वो निकाल वो निकाल। तो जब उसने वो कुछ नहीं बोला तो वहाँ तो अपनी बात ही छोड़ दीजिए। उसने बोला भाई उत्पाद का मूल्य निकाल, कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई उत्पाद का मूल्य कहाँ पे आता है। मैंने आपको बोला भाई जीवी एट एमपी इज इक्वल टू, जीवी एट एमपी इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई जीवीए का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है उसने बोला भाई ये निकाल, ये उत्पाद का मूल्य, तो मुझे ये निकालना है। तो ठीक है जी, इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, या आप इसको x मानना चाहते हो तो x भी मान सकते हो, अदरवाइज मैं इसको उत्पाद का मूल्य ही लिख रहा हूँ। मध्यवर्ती उपभोग की बात करें या मध्यवर्ती लागत की बात करें तो एक ही चीज़ होती है बेटा, ये दे रखा 75, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी। तो जो मेरे को मध्यवर्ती उपभोग पता था ये मैंने रख दिया, ये मुझे निकालना है और ये मुझे नहीं पता जीवी एट एमपी, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ कर देते हैं। ये जो माइनस का 75 है ये इक्वल टू के इधर आके प्लस का 75 हो जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया उत्पाद का मूल्य। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे उत्पाद का मूल्य निकालना है तो मुझे कैसे भी करके अगर उत्पाद का मूल्य निकालना है तो भाई मुझे कैसे भी करके जीवी एट एमपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तक मेरे पास जीवी एट एमपी की वैल्यू नहीं होगी तब तक मैं क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा, उत्पाद का मूल्य का आंसर नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जीवीए एट एमपी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये जरा देखेंगे बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कि किस तरीके से कन्वर्जन होती है। देखिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे बेटा, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान नहीं रखना। मुझे जो भी चीज़ निकालनी होती है उसको हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड, ठीक है। मुझे जो भी चीज़ निकालनी होती है उसको लिखते हैं लेफ़्ट साइड, और इसको निकालने के लिए मुझे करनी है कन्वर्जन। तो इसको निकालने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ गिवन होगा इस वाली थीम के अंदर। तो मैंने क्वेश्चन पे आया, मेरे को एक 5वां कंपोनेंट देखिए क्या दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कारक लागत पर, यहाँ पे लिखा हुआ है कारक लागत पर। तो मैंने आपको बताया था कारक को कहते हैं फैक्टर और लागत को कहते हैं कॉस्ट। तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, एफसी हो गया बेटा। निवल को कहते हैं नेट, और वर्धित मूल्य को क्या कहते हैं, वर्धित मूल्य या मूल्य वृद्धि एक ही चीज़ होती है, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। अभी हमने जैसे जीवीए का फुल फॉर्म पढ़ा था ना, सकल मूल्य वृद्धि या सकल वर्धित मूल्य। तो वर्धित मूल्य का मतलब वर्धित मूल्य या मूल्य वृद्धि एक ही चीज़ होती है, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो ये आपको क्या दे रखा है, एनवीए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मतलब ये जो 100 है ये क्या दे रखा है, ये जो 100 है ये मुझे दे रखा है एनवीए। पहले एनवीए लिखेंगे और किस पे दे रखा है, एफसी पे। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा एफसी। ये एमपी पे भी हो सकता है, ये एफसी पे भी हो सकता है, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है। तो मैंने क्या करा, मुझे पता चल गया ये जो 100 दे रखा था ये टर्म क्या थी, एनवीए एट एफसी। कैसे निकाला मैंने इसको कन्वर्ट करा। कारक लागत का मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है, निवल को नेट कहते हैं और वर्धित मूल्य को वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो मुझे ये दे रखा है, तो मैं इसकी मदद से क्या करूँगा, जीवी एट एमपी निकालूंगा। कैसे, मुझे जो निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, और मेरे पास जो होता है जिसकी मदद से मुझे निकालना होता है उसको मैं राइट साइड लिखूंगा। उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा एनवीए एट एफसी। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये मेरे पास है, ठीक है। जो हमारे पास होता है उसको राइट साइड लिखते हैं, और जो फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। अब क्या करते हैं, अब करते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कैसे होगी, उसके लिए आपको जो मैंने सूत्र बता रखे हैं 8 जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसकी मदद से कन्वर्जन करते हैं। अब कैसे करेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले इसका पहले वाला वर्ड ले लेते हैं, इसका पहले वाला वर्ड, और इसका भी पहले वाला वर्ड लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे ग्रॉस फाइंड करना है।
और मेरे पास नेट है, ये चीज़ मेरे पास है ना, मुझे ग्रॉस फाइंड करना है और मेरे पास नेट है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप। अगर आपको याद हो, ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप, और एक मैंने आपको बताया था नेट का फॉर्मूला। नेट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप। ग्रॉस में मूल्यह्रास शामिल होता है और सकल में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। तो मुझे ग्रॉस चाहिए, लेफ्ट साइड से देखेंगे बेटा, लेफ्ट साइड से मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, तो मेरे को फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये वाला जो फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ, ये वाला, इससे मुझे पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे को भाई डेप्रीसिएशन जो है, मेरे को भाई डेप्रीसिएशन जो है प्लस करना है। अच्छा, हमेशा ऐसे ही करेंगे, पहले फर्स्ट वर्ड उठाते हैं, फिर इसका भी फर्स्ट वर्ड उठाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर ये दोनों एक साथ उठाते हैं। मुझे क्या चाहिए? वैल्यू एडिशन। वीए का मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन। मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए और मेरे पास वैल्यू एडिशन ही है, तो ये तो ठीक है। जो ठीक होता है उसको नहीं बदलते भाई, मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए और मेरे पास वैल्यू एडिशन है, तो वो तो ठीक है, उसको नहीं बदलेंगे। फिर इन दोनों को उठाते हैं नीचे से, दोनों को एक साथ। मुझे मार्केट प्राइस पे चाहिए, एमपी पे, और मेरे पास एफसी पर है, तो फिर फॉर्मूले पे आ जाएंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एमपी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एफसी प्लस एनआईटी, ठीक है, और एफसी का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस एनआईटी। ये दो फॉर्मूले बताए थे। तो मुझे एमपी चाहिए, ये वाला लगाना है, लेफ्ट साइड से देखना है। मुझे एमपी चाहिए और मेरे पास एफसी है, तो मुझे एनआईटी को क्या करना पड़ेगा? मुझे एनआईटी को यहाँ पे जो है प्लस करना पड़ेगा। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करता हूँ। कैसे? इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 100। डेप्रीसिएशन को मूल्यह्रास कहते हैं, ये इसके 3 और नाम है। तो मैं देखता हूँ क्या गिवन है। एक चौथा कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है अचल पूंजी का उपभोग। तो मैंने आपको बताया था बेटा, अचल पूंजी, स्थिर पूंजी, घिसावट या मूल्यह्रास, ये इसी का ही नाम होता है। तो यही डेप्रीसिएशन है। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 10 प्लस एनआईटी। एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका अप्रत्यक्ष कर और माइनस सहायकी या आर्थिक सहायता या अनुदान। 3 नाम है बेटा इसके, तो देख लीजिए कितना यूज़ हो रहा है। अब मैं देखता हूँ अप्रत्यक्ष कर कहाँ दे रखा है और सहायकी कहाँ दे रखी है। तो मैं इस क्वेश्चन पे आया, मेरे को 5 कंपोनेंट दे रखे थे, ये मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है, ये मैंने यूज़ कर लिया, ये कर लिया। मेरे को यहाँ 2 चीज़ें दे रखी हैं, ये दोनों। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है उत्पादन शुल्क और दूसरा लिखा हुआ है सहायकी। तो मैंने आपको ये बताया था अप्रत्यक्ष कर के अंदर कि या तो आपको दे रखा होगा जीएसटी, और अगर जीएसटी ना दे रखा हो तो आपको उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, शुल्क या कर एक ही चीज़ होती है, उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क या आयात शुल्क ऐसा दे रखा होगा। तो मेरे को देखा, मैंने तो यहाँ ये दे रखा 20, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बस मुझे मिल गया, मेरा काम हो गया। मैं क्या करूँगा? 20 माइनस 5, सहायकी दे रखी है 5। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 110 और प्लस 20 में से 5 को माइनस करूँगा, कितना आएगा? 15। तो 110 में जब मैं 15 को प्लस कर दूँगा तो कितना आएगा? 125। ये आया मेरा GVA एट MP। ये आंसर नहीं आया बेटा, मेरे को GVA एट MP नहीं निकालना, मुझे उत्पाद का मूल्य निकालना है। ये मैंने क्यों निकाला है? ताकि मैं इसको यहाँ पे पुटअप कर सकूँ, इसलिए मैंने निकाला ना। मैंने बोला भाई मेरे को अगर उत्पाद का मूल्य निकालना है तो मेरे को GVA चाहिए, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 125 प्लस 75 इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य। उत्पाद का मूल्य, तो उत्पाद का मूल्य कितना आ जाएगा? 200 इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य। ये सबसे पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा, बट अभी मैं आपको 2-3 और करा दूंगा। तो आपको बेटा ये यहाँ पे दे रखा है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। आपको नाम पता होने चाहिए, इसलिए तो नाम लर्न करवाए हैं। घिसावट, अचल पूंजी, स्थिर पूंजी और मूल्यह्रास। डेप्रीसिएशन गिवन होता है लेकिन बच्चों को नाम ही नहीं पता होते कि भाई ये इसका नाम होता है इसी का। तो यही डेप्रीसिएशन है, ये रहा डेप्रीसिएशन, यहाँ से आया ये।
अब एक और क्वेश्चन समझिए, इस कैसे हमने यहाँ पे क्या करा, सेम कॉन्सेप्ट। अब जरा एक दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि भाई मध्यवर्ती लागत निकालिए, मध्यवर्ती लागत जो है फाइंड आउट कीजिए, कैसे करेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यवर्ती लागत निकालिए। और क्वेश्चन में आपको जो डेटा गिवन है, आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर उत्पाद का मूल्य, उत्पाद का मूल्य आपको गिवन है सबसे पहले तो 200। दूसरा आपको जो गिवन है वो है बिक्री कर, बिक्री कर आपको जो गिवन है ये आपको गिवन है 15। और तीसरा कंपोनेंट आपको जो गिवन है ये है मूल्यह्रास, ठीक है, इसको ही घिसावट और इसके ही 4 नाम है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चौथा आपको जो गिवन है ये है आपका अनुदान, अनुदान आपको जो गिवन है ये आपको गिवन है 5। और लास्ट कंपोनेंट आपको जो गिवन है ये गिवन है कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य, ये आपको गिवन है शुद्ध वर्धित मूल्य। ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 80। अब जरा ध्यान से समझेंगे बेटा, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मध्यवर्ती लागत, ठीक है। तो मध्यवर्ती लागत निकालनी है तो फिर आ जाइए अपने मुद्दे पे। मैंने क्या सीखा कि भाई GVA@MP का क्या फॉर्मूला होता है, GVA@MP का फॉर्मूला होता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ये मैंने सीखा कि भाई ये फॉर्मूला होता है किसका, GVA@MP का। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में बोला मध्यवर्ती उपभोग निकाल, अब ये निकालना है, ये निकालना है तो ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, मध्यवर्ती उपभोग। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सीधा कह रहा है उत्पाद का मूल्य 200 है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो 200 गिवन है तो 200 इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा GVA@MP। तो मुझे मध्यवर्ती उपभोग निकालना है, तो जिसको निकालना होता है उसको हम एक तरफ ले आते हैं और बाकी इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ये माइनस का है तो इधर आके ये प्लस का होगा। मध्यवर्ती उपभोग इज इक्वल टू 200 एंड मध्यवर्ती उपभोग इज इक्वल टू 200 माइनस GVA@MP। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे मध्यवर्ती उपभोग निकालना है, अगर मुझे मध्यवर्ती उपभोग निकालना है तो भाई मुझे कैसे भी करके क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे भी करके GVA@MP की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक GVA@MP नहीं आएगा तब तक मध्यवर्ती उपभोग नहीं निकलेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, तो मैं इसको भी यहीं रुक जाता हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। मुझे GVA@MP चाहिए, जो चाहिए होगा उसको लेफ्ट साइड रखेंगे और इसको निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऑलवेज गिवन होगा। तो मैं क्वेश्चन पे आया, मैंने देखा 5वां कंपोनेंट, मैंने देखा यहाँ दे रखा है कारक लागत, तो कारक लागत को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। शुद्ध वर्धित मूल्य, शुद्ध को कहते हैं नेट, वर्धित को कहते हैं वैल्यू और मूल्य को कहते हैं एडिशन, NVA। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे को दे रखा है NVA@FC, NVA@FC ये दे रखा है 80। अब इसका बेटा ये मतलब नहीं है कि हमेशा NVA@FC गिवन होगा, जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करा था वहाँ पे भी NVA@FC गिवन था, ये देखो NVA@FC। तो मैं ये नहीं कह रहा हमेशा NVA@FC गिवन होगा, कुछ भी गिवन हो सकता है, ये MP पे भी हो सकता है, ये FC पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या गिवन है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेरे को NVA@FC गिवन है, मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है और किसकी मदद से, मेरे पास NVA@FC है। अब कन्वर्जन दोबारा से समझेंगे कैसे करते हैं, कन्वर्जन सीखनी है आपको। पहले इसका एक पकड़ते हैं, इसका भी एक पकड़ते हैं। मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है तो फॉर्मूला लगाएंगे ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप। मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है तो मुझे डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस डेप्रिसिएशन। मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए और मेरे पास वैल्यू एडिशन है, तो ये तो ठीक है। मैंने बोला जो ठीक होता है उसको कुछ नहीं करते, जो ठीक होता है उसे कुछ नहीं करते, ये ठीक है, ओके है। मुझे मार्केट प्राइस पे चाहिए,
और मेरे पास फैक्टर कॉस्ट पे है, तो फॉर्मूले पे आ जाएंगे एम पी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ सी प्लस एन आई टी, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे इसके अंदर एन आई टी प्लस करना है। वो 8 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको घोल कर पी जाने हैं, क्योंकि वो बेसिक फॉर्मूले हैं, वो कन्वर्जन में काम आने ही आने हैं, जो आप देख ही रहे हो। बिना उसके तो भैया कुछ जुगाड़ है ही नहीं। वो 15 टेक्निकल टर्म्स हिंदी और इंग्लिश में, और वो 8 फॉर्मूले का यूज़ होगा तीनों मेथड के अंदर। अब मैं यहाँ पे डेटा को प्लॉट कर देता हूँ। ये मेरे को 80 दे रखा है। मूल्यह्रास देखते हैं कितना दे रखा है क्वेश्चन में। ये मेरे को दे रखा है 20, तो मैं यहाँ 20 पुट कर देता हूँ। और प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता या सहायकी। मैं अभी सहायकी लिख देता हूँ, ठीक है, एक ही चीज़ होती है। तो मैं देखता हूँ भाई अप्रत्यक्ष कर कहाँ गिवन है। अप्रत्यक्ष कर तो भाई मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा, मुझे तो जीएसटी भी नहीं दिख रहा, मेरे को उत्पादन शुल्क भी नहीं दिख रहा। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, यहाँ पे एक दूसरा टर्म यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ दिख रखा है बिक्री कर, ये रहा। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपको या तो जीएसटी गिवन होगा या आपको क्या गिवन होगा, या आपको उत्पादन शुल्क बिक्री कर आयात कर, तो मुझे मिल गया ये रहा 15। और फिर मैंने देखा मेरे को अनुदान दे रखा है 5। आर्थिक सहायता का ही नाम होता है बेटा, ध्यान रखने हैं, जिसके 3 नाम हैं, आर्थिक सहायता, सहायकी और अनुदान। तो ये हिंदी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस वजह से। तो 15 और 5, तो मेरे को दोनों गिवन है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 15 माइनस 5। किसी भी चीज़ को 0 पुट नहीं करेंगे, पूरे क्वेश्चन की जांच पड़ताल करके। कहीं आप 0 पुट कर दो कि नहीं गिवन है, ले 0, तो वो फिर 0 ही हो जाएगा, क्वेश्चन में आंसर भी 0 ही देगा टीचर। अब यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 100 और प्लस 15 में से 5 गए तो ये 10 हो जाएगा। ये आ गया आपका 110। ये क्या 110 क्या आया है? ये 110 आया है जीवी एट एमपी। ये आंसर नहीं आया, ये मैंने इसलिए निकाला है ताकि मैं इसको यहाँ प्लॉट कर सकूँ। सो मध्यवर्ती उपभोग इज इक्वल टू 200 माइनस 110 इज इक्वल टू 90। तो आपका कितना आ जाएगा मध्यवर्ती उपभोग? मध्यवर्ती उपभोग आ जाएगा आपका 90। तो आप ये बोलेंगे कि सर आप तो ये यार यहाँ पे जीवीए करे जा रहे हो, आपने तो हमें जीडीपी पढ़ाया था, आप जीडीपी तो यहाँ कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा। तो बेटा इसके 3 अलग थीम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला इसकी 3-4 थीम्स हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है। उत्पाद विधि ही सबसे ज़्यादा टफ है, ठीक है, आय और व्यय विधि हलवा है, उसमें कुछ नहीं करना। इसके 4 अलग अलग थीम हैं। अभी हम एक थीम पे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती उपभोग और जी अभी बिक्री सीखेंगे कैसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं, आपने अपने प्री बोर्ड वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। फिर हम दूसरी थीम के क्वेश्चंस करेंगे, फिर तीसरी थीम के क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे जीडीपी वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी। तो हर क्वेश्चन का करने का तरीका अलग अलग होगा। अभी यहाँ पे जीडीपी की कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो जो क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछा गया है वो जीवीए का घटक है, इस वजह से यहाँ जीडीपी की कोई भी बात नहीं हो रही है। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी बताइए सर। एक बार आगे जो सेकंड क्वेश्चन आपने कराया उसको एक बार रिपीट कर। हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा, उसने बोला भाई मध्यवर्ती लागत निकाल, और आपको 5 कंपोनेंट गिवन है। उत्पाद का मूल्य 200, बिक्री कर 15, डेप्रीसिएशन 20, आर्थिक सहायता 5 या अनुदान भी कह सकते हो। और ये जो 5वां कंपोनेंट है आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ था कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य, तो आपको इसको कन्वर्ट कर। हाँ जी हाँ, तो अब मैं चलो वैसे भी करा देता हूँ आपको, एक मार्केट प्राइस वाला, मैं मार्केट प्राइस वाला भी करा देता हूँ। तो ये मेरे को गिवन था, तो मैंने सबसे पहले बेटा जीवी एट एमपी का फॉर्मूला लगाया, उत्पाद का मूल्य मध्यवर्ती, ये मुझे निकालना है, इसको ऐसे ही रख दिया। उत्पाद का मूल्य 200 दे रखा था, ये यहाँ आ गया, और ये मुझे नहीं दे रखा था, ये ऐसे ही आ गया। तो मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये पहले माइनस का था, ये इधर में प्लस का लिया आया, और ये प्लस का था तो ये इधर आके माइनस का हो गया। ऐसा इसलिए करा, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको एक तरफ रख देते हैं, बाकी सब उधर चले गए। अब मैंने क्या करा, अब मुझे ये पता चल गया कि भाई मध्यवर्ती उपभोग तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक जीवी एट एमपी नहीं पता होगा, क्योंकि मैं 200 में से जीवी घटाऊंगा आंसर आ जाएगा। तो मैंने किया पहले जीवी निकाल लेता हूँ। तो जो मुझे निकालना है उसको लेफ़्ट साइड लिखते हैं, और जो हमारे पास होता है उसको राइट साइड लिखते हैं। फिर कन्वर्जन करते हैं, कैसे
पहले इसका एक पकड़ेंगे फिर इसका एक, मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, फॉर्मूला लगाएंगे, डेप्रिसिएशन प्लस होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। फिर दो पकड़ते हैं, मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिशन है तो ये ठीक है, ओके है, ये हमेशा ओके होगा वैल्यू एडिशन वाला इस थीम के अकॉर्डिंगली, इस थीम के अकॉर्डिंगली ये ओके होगा, इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड मुझे एमपी चाहिए, मेरे पास एफसी है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एमपी का फॉर्मूला होता है एफसी प्लस एनआईटी, इसलिए मैंने एनआईटी यहाँ जोड़ा है। और एनआईटी का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तीनों डेटा को प्लॉट कर दिया, 110 आया। तो 110 मेरा आंसर नहीं आया, ये मैंने क्या करा, मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट थी। भाई मध्यवर्ती उपभोग तब तक नहीं निकलता, 200 में से मैंने जीवे की वैल्यू पुट कर दी जो आई, तो 200 में से 110 गए तो आ गया 90। अब देखेंगे बेटा, अब आपको समझना है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, 1000 बारी आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि भाई बिक्री निकाल, बिक्री, ये टफ क्वेश्चन है, बिक्री निकाल। और आपको जो डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहला गिवन है बिक्री निकालने के लिए बोल रहा है, और सबसे पहला गिवन है मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत एक ही चीज़ होती है, ये आपको दे रखा है 200। दूसरा आपको जो कंपोनेंट गिवन है वो आपको गिवन है घिसावट, घिसावट आपको जो गिवन है, घिसावट आपको जो गिवन है ये आपको गिवन है 30। तीसरा जो कंपोनेंट आपको गिवन है ये आपको गिवन है अप्रत्यक्ष कर, सीधा लिख रखा है अप्रत्यक्ष कर, ये आपको जो गिवन है अप्रत्यक्ष कर, ये गिवन है बेटा 20। एंड फोर्थ कंपोनेंट गिवन है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन जो आपको गिवन है ये गिवन है माइनस का 50, ठीक है। और लास्ट कंपोनेंट आपको जो गिवन है ये गिवन है आपका, अभी बेटा कारक लागत का ही करा रहा हूँ, ठीक है, ये कारक लागत पर ही गिवन है, मैं फिर इस पर बाजार कॉस्ट वाला भी कराता हूँ आपको। कारक लागत पर निवल वर्धित मूल्य, ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 300। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखिए, अब बोलता है भाई बिक्री निकाल, तो भाई अब मैंने मूल्य सीख लिया, मैंने मध्यवर्ती उपभोग भी सीख लिया, अब कह रहा है बिक्री निकाल, तो मैंने ये सीखा कि जीवी एट एमपी इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई अब तो उसने ना ये पूछा ना ये पूछा, दोनों तो कर लिया हमने, दोनों ऐसे। मैंने आपको ये बताया था कि अगर उत्पाद का मूल्य आपको ना दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं हम, तो इसके लिए हम दो चीज़ों को जोड़ देते हैं, पहला है बिक्री और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती उपभोग इज इक्वल टू जीवी एट एमपी। तो मेरा जो है ये बन गया मेरा मामला कि भाई जीवी एट एमपी इज इक्वल टू बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती। तो यहाँ से मुझे बिक्री निकालने के लिए बोली है बेटा उसने, तो जीवी एट एमपी इज इक्वल टू, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, बिक्री तो निकालनी है तो बिक्री तो ऐसे ही रहेगी, प्लस स्टॉक में परिवर्तन कितना दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन जब मैंने देखा तो यहाँ माइनस का 50 लिखा हुआ है, तो मैंने नीचे आया, मैं जब नीचे आया मेरे को तो प्लस करना है, लेकिन मेरे को डिजिट क्वेश्चन के अंदर माइनस की दे रखी है, तो मैंने यहाँ माइनस का 50 लिख दिया। और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, तो मैंने देखा मध्यवर्ती उपभोग पहले ही कंपोनेंट दे रखा है जहाँ पे लिखा हुआ है 200 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ 200। तो मेरा क्वेश्चन बन गया जीवी एट एमपी इज इक्वल टू बिक्री माइनस का 50 और माइनस का 200, माइनस माइनस प्लस होते हैं बेटा, तो यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन जीवी एट एमपी इज इक्वल टू बिक्री और माइनस का 250, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन नेगेटिव का ही आता है। तो मुझे बिक्री निकालनी है, तो मैं ये समझ गया कि जीवी एट एमपी वो माइनस का था तो इसको इधर ला के प्लस का ला रहा हूँ, प्लस का 250 इज इक्वल टू बिक्री। तो मैं यहाँ से एक बात तो ये समझ गया कि भाई बिक्री जब तक नहीं निकल सकती, बिक्री जब तक नहीं निकल सकती तब तक मेरे को जीवी एट एमपी
ना पता हो, तो अगर मुझे बिक्री निकालनी है तो मुझे उस सबसे पहले जीवीए निकालना पड़ेगा। जब तक जीवीए नहीं आएगा तब तक बिक्री नहीं निकलेगी। और जीवीए कैसे आएगा? मैंने बोला ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा कन्वर्जन के लिए कुछ ना कुछ गिवन होगा, कुछ ना कुछ हमेशा आपको वो देगा। ठीक है, तो क्या आएगा, कैसे दे रखा है वो हम देखते हैं। क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर NV@FC ही दे रखा है। ठीक है, बट उससे पहले एक मिनट रुकिए ज़रा, एक मिनट पहले मैं आपको पहले लिंक भेज रहा हूँ, पहले ज़रा ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं आया, और मैंने क्वेश्चन में देखा कि मुझे कन्वर्जन के लिए इस क्वेश्चन के अंदर पांचवा कंपोनेंट मैंने देखा। पांचवें कंपोनेंट में लिखा हुआ है कारक लागत पर निवल वर्धित मूल्य। तो कारक लागत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कारक लागत को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। मतलब यहाँ पे भी आपको जो है, यहाँ पे भी आपको जो है FC पर ही जो है, FC पर ही जो है गिवन है। ठीक है, ठीक है जी, FC पर गिवन है, तो हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है FC लिख लेते हैं। और रही बात निवल वर्धित मूल्य की, तो आपको ये पता होना चाहिए निवल को क्या कहते हैं, वर्धित मूल्य को क्या कहते हैं। तो ये तो हो गया FC, निवल को नेट कहते हैं। शुद्ध और निवल एक ही चीज़ होती है। ठीक है, वर्धित को वैल्यू और मूल्य को एडिशन। तो NV@FC दे रखा है 300, तो बस मेरा काम हो गया भाई। मेरे को GV@MP निकालना है और मेरे पास NV@FC है। ठीक है, मैं अभी दूसरा भी कराऊंगा जिसमें MP पे दे रखा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है क्या करेंगे, कन्वर्जन करनी है। मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है, तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिशन है, ये ओके है। इस वाली थीम में ये ओके होगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे MP चाहिए और मेरे पास FC है, तो प्लस का NIT, प्लस NIT कर देंगे यहाँ पे। अब मैं डेटा को प्लॉट कर देता हूँ। तो मेरे को जो डेटा दे रखा है यहाँ पे 300 दे रखा है। डेप्रीसिएशन देख लेते हैं, मूल्यह्रास कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने दूसरा कंपोनेंट देखा घिसावट के नाम से, घिसावट को ही डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो ये 30 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कितना, 30 आपको जो है 30 आपको जो है यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 30 दे रखा है और प्लस NIT का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। ठीक है, तो देखिए, अब मैं क्वेश्चन में आया, मैंने क्वेश्चन में देखा कि भाई अप्रत्यक्ष कर जो है कितना गिवन है। यहाँ तो मेरे को सीधा ही दिख रहा है अप्रत्यक्ष कर। मतलब अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें क्या लिखा था, उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, उसमें ऐसे लिखा था। इस क्वेश्चन में मुझे सीधा ही दे रखा है अप्रत्यक्ष कर 20, और लेकिन मैंने देखा यार यहाँ पे मेरे को आर्थिक सहायता नहीं दिख रही, ना सहायिकी वर्ड दिख रहा, ना अनुदान वर्ड दिख रहा। इस क्वेश्चन के अंदर आर्थिक सहायता गिवन नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने पूरा चेक कर लिया, पहले 5 ही कंपोनेंट दे रखे हैं, इतना बड़ा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आर्थिक सहायता यहाँ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये 20 और आर्थिक सहायता नहीं है तो मैं 0 पुट कर दूंगा पूरा क्वेश्चन की जांच पड़ताल करके। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 330 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 350। ये 350 क्या आ गया, GV@MP। तो ये मेरा आंसर नहीं आ गया, ये मैंने इसलिए निकाला है ताकि इसको यहाँ प्लॉट कर सकूँ। तो 350 प्लस 250 इज इक्वल टू बिक्री। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 600 आ जाएगा आपका आंसर। तो बिक्री हो जाएगा 600। जिन ने 600 निकाला है उन सब का सही है। ठीक है, जिन ने गलत निकाला था, इल्मा पहले गलत हो गया था, अब आपका सही है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों हम पहले सही निकालते हैं, रट गलत वैल्यू रख देते हैं। हमने 350 ही निकाला था जीवीए, तो 300 लिख दिया था हमने। अब देखिए, तो अभी आपने ये समझा। अब मैं ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कराया, अभी एक आपको दूंगा करने के लिए, आप करेंगे उसको। बट पहले ज़रा कुछ चीज़ें समझिए।
जैसे कि अभी तक हमारे पास जो ये आपके 3 क्वेश्चन डन है, अभी तक आप ये सीख रहे हैं कि भाई जीवीए एट एमपी निकालना है और बदले में क्या दे रखा है, एनवीए एट एफसी। लेकिन अगर मुझे एनवीए एट एमपी दे दे तो मैं क्या करूँगा, तो ज़रा समझिए। अब कन्वर्जन किस तरीके से होगी, मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, तो भाई डेप्रिसिएशन तो जोड़ना पड़ेगा। मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए और मेरे पास वैल्यू एडिशन है, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मार्केट प्राइस पे चाहिए और मेरे पास मार्केट प्राइस पे ही है, तो ठीक है, जो चीज़ ठीक होती है उसको नहीं बदलते, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका जो भी दे रखी होगी वैल्यू, मान लो 500 है, ये 100 है, तो यहाँ 600 हो गया, हो गई कन्वर्जन इसकी। तो अगर एमपी पे गिवन होगा तो किस तरीके से करेंगे ये मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और समझिए, अगर मुझे जीवी एट एमपी चाहिए और मेरे को जीवी एट एफसी दे रखा है, तो फिर किस तरीके से करेंगे भाई। अब देखिए, मुझे पहले इसका एक पकड़ेंगे, फिर इसका एक पकड़ेंगे। मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास ग्रॉस है, तो ठीक है, मैंने बोला जो चीज़ ठीक होती है उसको कुछ नहीं करते, वो ठीक है। मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिशन है, ये भी ठीक है, तो इसको भी कुछ नहीं करना। मुझे मार्केट प्राइस पे चाहिए और मेरे पास एफसी है, तो बस एनआईटी, यहाँ पे गड़बड़ी है, इसको ओके कर देंगे, ये ओके हो गया। एनआईटी जोड़ के क्या हो जाएगा, एनआईटी जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू जो भी दे रखी है 300, इसकी वैल्यू 50, तो जहाँ पे भी ज़रूरत है 250 आ गया। तो अगर आपको जीवी एट एफसी गिवन है, अगर आपको एनवी एट एमपी गिवन है, तो किस तरीके से कन्वर्जन होगी ये मैंने जो है आपको यहाँ पे बताया है। अब आते हैं, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप अपना कॉपी कलम निकालिए, ठीक है, और करने का प्रयास कीजिए। आई होप आपने जो है बेटा 15 के 15 टेक्निकल टर्म्स और 8 फॉर्मूले आपने लर्न कर रखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी कर रखे हैं तो कोई जो भी नया है, जो भी पुराना है, अगर किसी को फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है कि किसको क्या कहते हैं या क्या फॉर्मूला लगेगा। आप मुझे जो है फ़िलहाल ये क्वेश्चन करके दिखाइए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो निकालना है, बिक्री को ही फाइंड आउट करना है। एक मिनट में पहले लिख देता हूँ आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। अरे भाई कहाँ है क्वेश्चन, हाँ जी यहाँ पे है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। बिक्री को ही आपको फाइंड आउट है, बिक्री निकालनी है, जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था सेम ऐसे ही, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कच्चे माल की खरीद, ठीक है। चलो अभी आप पहले इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है मध्यवर्ती लागत आपको जो दे रखी है, ये आपको दे रखी है 700, प्लस दूसरा कंपोनेंट आपको दे रखा है स्थिर पूंजी का उपभोग, ये आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 80। तीसरा आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है स्टॉक में परिवर्तन। पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए पूरा का पूरा, 5 कंपोनेंट दे रखे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको जो है ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने जैसे करा था उसको देख के आप करेंगे। अभी तो आप नए हैं। और आपको दे रखा है यहाँ पे अनुदान आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 60। और लास्ट आपको जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट नहीं है, यहाँ पे आपको एक निर्यात भी गिवन है वर्ड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। निर्यात आपको जो गिवन है, ये आपको गिवन है 50। और लास्ट आपको गिवन है कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, ये आपको गिवन है क्वेश्चन। एक बारी देख लीजिए अच्छे से। ये आपको गिवन है 1300, ये आपको गिवन है 1300, ये क्वेश्चन है बेटा।
मध्यवर्ती लागत है 700, मैच कर लीजिए, कहीं बोलो मैंने डिजिट तो ये लिख दी थी। मध्यवर्ती लागत 700, स्थिर पूंजी का उपभोग 80, स्टॉक में परिवर्तन माइनस का 50, अनुदान 60, निर्यात 50 और कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि 1300 है। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए अच्छे से, बिक्री आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर आपने उतार लिया है तो मैं आपको जो है फिर ऊपर वाला जो भी आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है, ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने भी करा था बिल्कुल वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो उसको। हाँ जी बताओ आसिफ, क्या कह रहे हो आसिफ? सभी घरेलू बिक्री बोल रहे हैं, फिर आप नॉर्मल वाली बिक्री? नहीं नहीं नो, वो ऊपर वाली जो अभी सीखी है, बिक्री निकालनी है, सिर्फ बिक्री। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है अभी, सिर्फ बिक्री। ये उतार लिया होगा आपने शायद, ठीक है, उतार लिया सबने, ठीक है। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जैसे ये करा था, इस क्वेश्चन को ही देखिए कि ये क्वेश्चन हमने क्या, इसमें भी सेम बिक्री निकालनी थी। तो यहाँ से देखिए हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर, फिर आपको पता चलेगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर मुझे बताइए, नए के लिए बता रहा हूँ, जो नए हैं उसको देखिए कैसे होगा। जीवी एट एमपी का फॉर्मूला लगाना है। पहले क्या होता है, उत्पाद का मूल्य मध्यवर्ती। फिर उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो क्या करते हैं, फिर बिक्री निकालनी है, वो ऐसे ही पुट कर रख देते हैं, जो जो डिजिट दे रखी है उसको पुट कर देंगे और बिक्री को एक तरफ करके सारा कर देते हैं, फिर हम जीवीए निकालते हैं। तो पहले इतना करिए, फिर आगे की बात करेंगे। फर्रा तुम्हारे सामने है, चिटिंग करिए खुलकर मज़े से। अब क्वेश्चन दिखाना, जब मैं कह रहा हूँ लिख दिया सारा। ए संजना, रुको एक मिनट, लो देखो। मुकुल कुछ समझ में आ रहा है? हो गया। मुकुल कुछ समझ में आ रहा है? सारा आ रहा है तो निकाल के दिखा दो बिक्री फटाफट, कितना आएगा? सर आ गया आंसर। ओ बेटा, तो बुलेट ट्रेन से भी कौन है हो ये? गया। रुकना जरा, कौन है? हाँ बेटा देखो ना, मैंने तभी तो बोला था क्वेश्चन पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। मध्यवर्ती लागत है 700, स्थिर पूंजी का उपभोग 80, स्टॉक में परिवर्तन -50, अनुदान 60, निर्यात 50 और कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ये है 1300। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिखा तो अगर आपने, आप वैसे तो लिख ही लिया होगा अब सबने। अब जो है, अब इसको देख देख के करिए कितना आया था। जिसका आ गया वो मैसेज में बताते रहो, ठीक है? जिसका आ गया वो मैसेज में बताते रहो। शिवम का तो सही है, शिवम गोस्वामी का सही है। आजकल तो क्या खा के आ रहे हो ये बता दो, धड़ा आंसर निकाले जा रहे हो। सही, सुधीर का भी सही है, सुधीर का सही है, इल्मा का गलत है, अखिलेश का सही है। इल्मा क्या कर रही हो? इल्मा का गलत है, बाकी सबका सही है। शिवम गोस्वामी, अब तुम सीख चुके हो क्वेश्चन, तुमने 3 क्वेश्चन सबसे पहले निकालने हैं और सबसे सही। मेरे से पहले वाले भी कर लिया। हाँ पता है मेरे को, पता है मेरे को, तो वही तो कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन निकाले तुमने। हाँ क्या कह रहे हो अखिलेश? कुछ नहीं सर। आपका तो सही है, आपका तो सही आ रहा है बिल्कुल। किरण ने निकाल दिया बिल्कुल गलत आंसर इतनी लेट के बाद, बहुत बढ़िया, गलत है। नहीं अंकुश, अंकुश अब यहाँ तक आ गए ना आप। अब देखिए, जैसे आपने यहाँ तक आप पहुँच गए, जी वी ए प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप ये देखिए, अब आपको जी वी ए निकालना है। तो अब देखिए कन्वर्ज़न किस तरीके से होती है। कन्वर्ज़न अभी जो मैंने आपको सिखाई यहाँ पे, अब जो आपको निकालना है उसको लेफ़्ट साइड रखिए और जो आपके पास है उसको राइट साइड लिखिए। फिर ये सब कैसे लिखते हैं, कन्वर्ट करिए कि पहले इसका एक पकड़ो फिर इसका एक पकड़ो, इस तरीके से कि मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है तो डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे, वैल्यू एडिशन वैल्यू, हाँ ऐसे करो। सर हाँ जी सर इसमें अप्रत्यक्ष कर क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर है ही नहीं बेटा इस क्वेश्चन में। और इल्मा ने फिर निकाल दिया गलत आंसर, पूरा गलत है। हाँ आसिफ क्या कह रहे हो आप?
आसिफ कुछ कह रहे हो क्या? सर 2070 आंसर है। मैसेज करो ना, आपकी आवाज़ बहुत अजीब सी आ रही है, मैसेज करो कितना आ रहा है आपका। इल्मा, दूर दूर तक तुम्हारा आंसर नहीं भटक रहा, सारा गलत है। आसिफ मैसेज करो तुम, तुम्हारा माइक में शायद दिक्कत है। फट संजना, तुमने भेजा ही कहाँ है मेरे को जो ठीक होगा? तुमने भेजा कहाँ है? यार तुम्हारा तो सब, तुम्हारा भी गलत है, तुम भी इल्मा की बहन हो, गलत है तुम्हारा भी, तुम्हारा भी गलत है। हाँ सही है आसिफ, तुम्हारा सही है। लड़कियों का गलत है, लड़कों का सही है। लड़कियां क्या करेंगी यार, एक लड़की ने आंसर नहीं बताया, 3 लड़की ने आंसर बताया, तीनों के गलत हैं। किरण का भी गलत है, हीना का सही है, रवि का गलत है, रवि का गलत है। लड़कियों का सिर्फ हीना का सही है। इल्मा अब भी गलत। जीबीए टेम्पी 2070 आया है। बेटा मेरे पास जीवीए का आंसर नहीं है ना, मेरे पास तो सीधा बिक्री का आंसर है। बिक्री बताओ कितनी आई है। अमन का गलत है और बिक्री आई है। हाँ बिक्री कितनी आई है? 2070। हाँ जी सही, बहुत बढ़िया भैया। 270 आएगा आंसर। अब जिसका 2070 आया है, इल्मा तुमने तो नाक ही कटवा रखी है। 4 आंसर बता चुकी हो, एक भी सही नहीं है। 2070 आएगा आंसर, 2070। पहले आप कर लीजिए, अगर किसी से नहीं हो रहा तो फिर मैं करूँगा इस क्वेश्चन को। एक बारी आप हाथ पैर मार लीजिए, कुछ समझ में आ रहा है नहीं। मुकुल कल निकालोगे क्या भाई? थोड़ा है सर। अच्छा, और वो कहाँ गया, उसका नाम क्या है नया? सावेज, कुछ समझ में आ रहा है? सावेज आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही सर। समझ में आ रहा है सावेज और सीना? यस सर, आ रही सर। वीडियो देखी थी आपने पुरानी? जी सर, बाकी सर नहीं देखे प्रॉब्लम। आपको 7 वीडियो देखनी पड़ेगी, आपने लेट ज्वाइन किया है ना इस वजह से। यस सर। सर फिर आप वगैरह सर कैसे मिले? क्या नोट सर, नोट वो तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा अभी। आप सबसे पहले 7वीं वीडियो देखना, भले 6 मत देखना, पहले सीधा 7वीं देखना, क्योंकि 7वां यही चैप्टर से स्टार्ट है जो ये हम पढ़ रहे हैं। पहले 7वीं देखना, फिर आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो बताइए भैया, फिर हम। आंसर कितना आया था? 2070। सर जी मेरा आ गया 2070। स्क्रीनशॉट भेजूं क्या? नहीं नहीं, भरोसा है। चलो भैया, किरण में क्यों घटा दूँ 100? आप देखो ना कहाँ गलती हुई है बेटा, ऐसे थोड़ी ना घटा दो। कहाँ घटाओ? एक प्लस और एक माइनस यहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़राब करता है। इल्मा और संजना मुझे व्हाट्सएप करो पहले, फिर मैं देखूँगा कहाँ है, क्योंकि तुम्हें ऐसी ज़बरदस्ती बोलती हो। अब देखो मैं कर रहा हूँ, एक बारी दोबारा से देख लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसका बताना। मैं इसको क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। एक बारी दोबारा देख लीजिए बेटा। हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले जीवीए का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए जीवीए का ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई उसने जो कंपोनेंट पूछा है वो बिक्री पूछा है, और बिक्री जीवीए का कंपोनेंट होता है। तो जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अच्छा, जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू बिक्री और प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। और देखिए अब क्या करेंगे, जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू बिक्री तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये तो ऐसे ही रहने दूंगा। स्टॉक में परिवर्तन देख लेता हूँ, माइनस का 50 दे रखा है, माइनस का 50 पुट कर देता हूँ। और मध्यवर्ती उपभोग देख लेता हूँ, मध्यवर्ती उपभोग मध्यवर्ती लागत एक ही चीज़ होती है, ये 700 दे रखा है। ठीक है। तो जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू बिक्री माइनस 750, तो ये आ गया मेरा जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू प्लस 750 इज इक्वल टू बिक्री। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई बिक्री तो जब तक नहीं निकल सकती जब तक जीवीए एट एमपी नहीं आएगा। जीवीए एट एमपी निकालूंगा, उसमें 750 प्लस करूंगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है,
हाउ टू फाइंड GVA एट MP, ये कैसे निकालूँ मैं। तो मैंने बोला इसको निकालने के लिए इस वाली क्वेश्चन की थीम के अंदर आपको हमेशा कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो मैं क्वेश्चन पे आया, मैंने देखा कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, निवल को नेट कहते हैं, इसको वैल्यू एडिशन। तो NVA एट FC दे रखा है 1300 रुपये। तो यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ NVA एट FC मुझे दे रखा है, इसकी मदद से मैं निकालूंगा। अब कन्वर्जन सीखिए कैसे होती है। मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है, तो ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप। कन्वर्जन तब तक नहीं होगी जब तक आप बेसिक 8 फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सब ऊपर से जा रहा होगा हवा में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इस बात की श्योरिटी है। तो आप सबसे पहले वो 8 फॉर्मूले और 15 टर्म्स हिंदी और इंग्लिश में घोल कर पी जाएंगे, तब तक आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर है मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए और वैल्यू एडिशन है, तो ये तो ओके है, ये ठीक है। मुझे MP पे चाहिए, मेरे पास FC है, तो प्लस NIT ये यहाँ कर देता हूँ। अब यहाँ पे डेटा प्लॉट करते हैं। NVA मुझे जो दे रखा है ये मेरे को 1300 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में। डेप्रीसिएशन मूल्यह्रास, तो मैंने देखा मूल्यह्रास तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, फिर मैंने देखा उसके अदर नाम होते हैं, तो मेरे को दूसरा कंपोनेंट दिखा स्थिर पूंजी का उपभोग। मैंने बोला भाई यही इसी का नाम होता है 80। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे, ये आ गया, डेप्रीसिएशन की जगह हम प्लॉट कर देते हैं 80 प्लस NIT का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका अप्रत्यक्ष माइनस आर्थिक सहायता। तो मैंने देखा अप्रत्यक्ष कर देखा, मैंने ऊपर आया, लेकिन मैंने क्वेश्चन में देखा अब की बार इसमें अप्रत्यक्ष कर ही गिवन नहीं है, ना तो मुझे GST, उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, फलाना ढिमकाना कुछ भी गिवन नहीं है मेरे को, ना अप्रत्यक्ष कर दिख रहा मेरे को। तो मैंने पूरा क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, और अनुदान मुझे दिख रहा है 60। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं 0 पुट करता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा तो 0 पुट करना है, पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से चेक करके। तो 0 माइनस 60, अच्छा जी, तो ये हो गया आपका 1380 माइनस का 60, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 1320, और इस 1320 को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 1320 प्लस 750। तो जब हम 1320 के अंदर 750 को प्लस करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 2070, ये आ जाएगा आपका बिक्री। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये फिर से आप करके दिखाएंगे। बिक्री आपको निकालनी है। अगेन मैं बिक्री के इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि बेटा बिक्री का ही बहुत बारी एग्ज़ाम में आता है। किरण मुझे नहीं पता आपने क्या प्लस करा, आपने एक भी आंसर नहीं निकाला। अब देखिए बिक्री निकालनी है और डेटा आपको जो गिवन है, सबसे पहला आपको गिवन है डेटा के अंदर अचल पूंजी का उपभोग, ये आपको दे रखा है 60। दूसरा जो कंपोनेंट गिवन है बेटा साथ के साथ लिखते रहेंगे, स्टॉक में परिवर्तन आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है माइनस का 30। तीसरा जो आपको कंपोनेंट गिवन है ये आपको गिवन है मध्यवर्ती लागत आपको जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये आपको गिवन है 1000 है, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, कोई बोलो 0 नहीं दिखे मेरे को, 1000। और निर्यात भी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको निर्यात आपको जो गिवन है ये आपको गिवन है 200। और क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर आपको गिवन है, अप्रत्यक्ष कर ये आपको गिवन है 60। और लास्ट कंपोनेंट आपको गिवन है कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य।
बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये मोस्टली टीआर जैन की बुक में कारक लागत पर दे रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आपको क्वेश्चन में कारक लागत पे ही गिवन होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आपको ये एमपी पे भी गिवन हो सकता है, ये ग्रॉस पे भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिखिए और ये करके दिखाइए, जैसे मैंने भी आपको ऊपर वाला समझाया। जीवीए लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, इसको पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, डेटा देख लीजिए, कहीं बोलो गलत कर दिया मैंने, और आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई ट्रेन नहीं छूट रही है कि मैं पहले कर दूंगा, कहीं उसके चक्कर में गलत कर दो। जो प्लस करना है उसे प्लस कीजिए, जो माइनस करना है उसे माइनस कीजिए, आराम से कीजिए। अब किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है वो मेरे से पूछ लीजिए। मुकुल अब तुम बताओगे सबसे पहले, ठीक है ना? यस सर। सीना सावेज, जैसे अभी मैंने ऊपर वाला समझाया है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करने की करो। जीवीए इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती, फिर उत्पाद के मूल्य को लिखो बिक्री प्लस स्टॉक सर में। आ गया आंसर। आ गया? ओ बेटा हाँ ये आंसर आ गया। और तुमने कितना आया तुम्हारा अखिलेश? 1710। 1710। अमन, 10 आया। अमन ने भी निकाल दिया आंसर 1710। भाई साहब ये दो हैं नए। कहाँ रह गया वो लड़का, क्या नाम था? शिवम कहाँ सो गए भाई? गोस्वामी कहाँ गया? गलत भी हो सकता है भाई, ठीक है। अभी अभी और कुछ निकालने दो, पहले देखते हैं क्या है। एक बार चेक कर लो कितने कैलकुलेशन वगैरह। हाँ संजना भेजना ज़रा मेरे को व्हाट्सएप पे, देखता हूँ अभी। भेजो ज़रा व्हाट्सएप पे मुझे, देखता हूँ कैसे आया है तुम्हारा। भेजो ज़रा। सर हाँ जी मेरा भी बिक्री आया 1710। 1710, ठीक है। सर आ गया कितना आ रहा है? 1710। 1710। फोटो भेजूं? नहीं नहीं संजना फोट अच्छा भेज दी। अच्छा 1710 निकाल दिया लड़की ने। x माइनस 30 माइनस 1030, 1030 ओ बेटे 1030, और ये हो गया आपका 500 डैप। हाँ 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 ठीक है, अब आ गया, ठीक एक है। डाउट था सर। हाँ हाँ बोलो, बताइए। सर जो जीबीए निकाल, सर जैसे मध्यवर्ती निकालते हैं ना, तो उसमें से उत्पादन का मूल्य जीबीए में प्लस करते हैं ना। मैं समझा नहीं यार आपका क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? सर अगर जैसे हमें मध्यवर्ती निकालना है ना, हाँ हाँ, तो उसमें जो उत्पादन का मूल्य है वो जीबीए में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? अरे तो वो तो आप ये कह रहे हो ना, जैसे अभी हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, अगर मान लो वो कह रहा है भाई जी वी एट एम पी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे उत्पाद का मूल्य। एक मिनट रुको बेटा ज़रा, यहाँ उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब मुझे ये निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको इधर ले आइए। जी वी एट एम पी ये माइनस का है तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। अब जो है इज इक्वल टू, किरण कितना आया तुम्हारा ये बताइए। अब 1710। आप जो भेजना ज़रा मुझे, मध्यवर्ती उपभोग निकालना है। अब ये इधर आएगा, तो ये आएगा आपका उत्पाद का मूल्य माइनस जी वी एट एम पी, या माइनस होगा, ये आ जाएगा। ये तो बेसिक प्लस माइनस है, मैथमेटिक्स है कि जो प्लस में होगा वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में आएगा। इल्मा कल भेजोगी क्या? आ गया आंसर ही नहीं? इल्मा सो गई क्या? आ गया सर 1710। 1710, 1710 आएगा, 1710, ठीक है। 1710 आएगा। सावेज एक बारी चेक कीजिए,
कहीं आपने 1000 माइनस कहीं खो दिया आपने, ठीक है। देखो हाँ देख रहा हूँ, तुम्हारा ही देख रहा हूँ मैं तो। 1710 ठीक है। देखो बेटा मैं एक बारी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, लास्ट है, आप देख लीजिए जिसका गलत आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन बनेगी जीवी एट एमपी इज इक्वल टू बिक्री, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन कितना दे रखा है -30, ठीक है, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है 1000। तो आपकी इक्वेशन बनेगी जीवी एट एमपी प्लस 1030 इज इक्वल टू बिक्री। सबसे पहले तो ये आ गया, तो मेरे को पता चल गया भाई मेरे को जीवी निकालना है, उसमें 1030 जोड़ देंगे तो जी है जी। कौन बोल? हमारा भी आ गया था 1710। अच्छा अब देखिए ये आया जीवी एट एमपी, अब मुझे निकालना है और मुझे गिवन क्या है, एनवी एट एफसी, ये मुझे गिवन है। तो ये कर देंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी, कन्वर्जन कर दी मैंने यहाँ पे। कैसे, मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है डेप्रिसिएशन, मुझे एमपी चाहिए, मेरे पास एफसी है प्लस एनआईटी। तो यहाँ पे डेटा को प्लॉट करेंगे, ये 560 दे रखा है आई थिंक, और डेप्रिसिएशन जो है 60 है, डेप्रिसिएशन 60 है, ये यहाँ 60 को पुट कर देंगे। और एनआईटी की अगर बात करें, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता, तो 60, आर्थिक सहायता यहाँ गिवन नहीं है, अप्रत्यक्ष कर गिवन है केवल, आर्थिक सहायता गिवन नहीं है। तो 60 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 560 प्लस 120। सर आपने तो एनवीए टेम्प दिया था ना। एनवीए टेम्पी कहाँ दिया मैडम, कारक लागत ही तो लिखा हुआ है, कारक लागत ही भी तो लिखा हुआ है, जल्दीबाजी में तुम्हें ना। तो ये हो जाएगा आपका 086 और इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, 680 प्लस 1030 इज इक्वल टू 1710 आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की थीम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको जो है सॉल्व करेंगे। मुबारक हो गरिमा, भेजा तो सही तुमने, मुझे तो लगा समझ ही नहीं आ रहा। तो भैया आपने आज सीखा, एक थीम का क्वेश्चन सीखा है अभी आपने उत्पाद विधि का। अगली क्लास में हम दूसरी थीम के क्वेश्चन को करेंगे जिसमें कुछ और चीज़ निकालनी होगी। फिर अगली क्लास में और अलग थीम पे करेंगे जिसमें हमें जीडीपी वगैरह वो सब चीज़ें निकालनी होंगी। तो इस थीम पे, ये वाली थीम पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा, कुछ भी निकालने के लिए आ जाता है, उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती और बिक्री। और ऐसा नहीं है बेटा, आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, अभी तो ये सारे क्वेश्चनों में बिक्री बिक्री बोले जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे केवल बिक्री ही पूछेगा, वो आपसे बेटा स्टॉक में परिवर्तन भी पूछ सकता है। तो जैसे बिक्री निकाली है, जब स्टॉक में परिवर्तन पूछेगा तो बिक्री आपको देगा वो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो कुछ भी गायब कर दे, चाहे वो बिक्री पूछे, चाहे वो स्टॉक में परिवर्तन पूछे, ठीक है, चाहे वो मध्यवर्ती उपभोग पूछे, करने का तरीका यही रहेगा, आपको जीवी या टेम्पी निकालना है, उसकी कन्वर्जन के लिए आपको कुछ ना कुछ देगा। और वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो जैसे हमने ये करा है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे स्टॉक में परिवर्तन भी कैसे निकलता है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, तो वो इतना टफ क्वेश्चन भी बना सकता है। जैसे जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ओपनिंग स्टॉक निकाल, अंतिम स्टॉक निकाल या प्रारंभिक स्टॉक निकाल। तो उसके लिए क्या होगा, करेंगे सेम ऐसे ही, या आप चाहते हो तो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसके अगली क्लास में। तो करना कुछ नहीं है उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, जीवी एट एमपी इज इक्वल टू बिक्री प्लस ये हो जाएगा अंतिम स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकलता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो अगर वो बोलेगा अंतिम निकाल, तो भाई आपके पास जीवीए, बिक्री, प्रारंभिक और ये सब होना चाहिए, तो ये होगा, ये तीनों होंगी, जीवीए निकालना पड़ेगा कन्वर्जन से, जैसे हम इसमें कर रहे हैं। अगर वो बोलेगा प्रारंभिक निकाल, तो वो आपको मध्यवर्ती उपभोग भी देगा, अंतिम भी देगा, बिक्री भी देगा, और ये कन्वर्जन से निकालना पड़ेगा। तो ये भी पूछ सकता है वो आपसे, वो कुछ भी गायब कर सकता है। इस थीम के क्वेश्चनों को करने का एक ही उपाय है, कन्वर्जन के लिए कुछ ना कुछ हमेशा गिवन होता है, उसकी मदद से हम जीवे निकाल लेते हैं,
फिर वो चाहे बिक्री पूछे, चाहे अंतिम स्टॉक पूछे, प्रारंभिक पूछे, मध्यवर्ती उपभोग पूछे, या उत्पाद का मूल्य पूछे, या स्टॉक में परिवर्तन पूछे, कुछ भी पूछे, सब आ जाएगा। आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। बस अगर आपको ये आता है और फॉर्मूले पता है, कन्वर्जन आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप इसको जो है बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। अगली कक्षा में हम जो है अगली थीम के क्वेश्चनों को करेंगे।